हनुमते नमः। नमस्कार दोस्तों, हमारे धर्म में ये बात सिखाई गई है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों के यानी कि अपने माता पिता के, अपने दादा दादी के पैर दबाने चाहिए। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। हमारे ऋषियों ने पहले हर बात का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद हमें जीने के ऐसे तौर तरीके बताए जिससे कि हमारी आयु लंबी हो सके और हमारे माता पिता और हमारे दादा दादी की आयु भी लंबी हो सके। पैर दबाने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि आपकी जो पिंडलियां हैं, आपके जो शरीर का ये हिस्सा है, आपके टांगों का जो नीचे का हिस्सा है यहाँ का, इससे आपकी इंटेस्टाइन मजबूत होती है। इसे दबाने से आपकी जो आंतें हैं उनमें मजबूती आती है और अगर आपकी आंतें मजबूत रहेंगी तो आपका खाना अच्छे से पचेगा और अगर आपका खाना अच्छे से पचेगा तो आपका शरीर मजबूत रहेगा, क्योंकि सब बीमारियों की जड़ है आपका पेट। अगर आपका खाना नहीं पचता तो वहीं से आपकी कोई भी बीमारी हो उसकी शुरुआत वहीं से होती है। इसीलिए कहा गया है कि अपने माता पिता के और अपने दादा दादी के और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके पैर दबाने चाहिए। अब पैर को यहाँ नहीं दबाता है, पैर दबाने का मतलब ये होता है, पैर दबाने का मतलब ये पोर्शन होता है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, पर इसके पीछे का रीज़न तो आज आपने जान ही लिया है। अब खाना खाने के बाद एक ऐसा योग है जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे हमारी बॉडी का ये पोर्शन स्टिमुलेट होता है और इसके ज़रिए हमारी इंटेस्टाइन मजबूत होती है। आसन का नाम है वज्रासन यानी कि हीरो पोज। शुरू करते हैं हीरो पोज से। इसके साथ ही हम हीरो पोज के और भी बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। तो हीरो पोज करने के लिए पहले हमें दंडासन यानी कि स्टाफ पोज में बैठना होता है। सिंपल स्टाफ पोज है यानी कि दंडासन है। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें। अब पहले अपना एक पैर मोड़ लीजिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करें। इसमें कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो आपको फॉलो ही करना है। आप सिंपल जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप वैसे इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अब अपने दूसरे पैर को भी मोड़ लीजिए। ये है वज्रासन। इसको मैं एक बार साइड से आपको और दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें बैठना कैसे है। ये सिंपल वज्रासन है। इस तरीके से आप बैठते हैं। आपके जो पैर हैं, आपका जो बॉडी है उसका वेट आपके इस पोर्शन पे पड़ना चाहिए, जिसे आप काफ मसल्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका जो बॉडी का वेट है वो होना चाहिए। एक बार पीछे से और देख लीजिए। अब यहाँ आपने देखा होगा कि मेरे दोनों थंब जो हैं पैरों के वो इंटरलॉक्ड हैं। आप चाहें तो वो इंटरलॉक्ड रह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा कंफर्टेबल नहीं है तो आप उन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। सबसे सिंपल पोज, और मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा बॉडी के लिए बेनिफिशियल पोजेस में से एक है वज्रासन। खाना खाने के बाद ऐसे बहुत ही कम योगासन हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वज्रासन उनमें सबसे बेहतरीन और सबसे आसान आसन है। अब बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि हमने लंच लिया है ऑफिस में, कैसे प्रैक्टिस करें। लंच लिया है ऑफिस में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी हेल्थ है, आपको देखनी है। मैं भी जॉब करता हूँ। मैं आफ्टरनून में लंच लेने के बाद किसी की बात नहीं मानता सिवाय अपने शरीर की, और जाकर जो भी हमारा बोर्ड रूम है, ऐसा कोई भी रूम है जो खाली है, शूज़ उतारकर पैंट हल्की सी ऊपर की और वज्रासन में 5 मिनट ज़रूर बैठता हूँ। किसकी सुनूं और क्यों सुनूं? मेरा शरीर मेरा है। अगर ये हेल्दी रहेगा तभी मेरी जॉब सलामत है, तभी मेरा ब्रेन सलामत है, तभी मेरी फैमिली सलामत है, तभी मेरा EMI सलामत है। सब कुछ इस शरीर से ही कनेक्टेड है, और ये शरीर अगर मैंने ख़राब कर लिया तो फिर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं ठीक कर पाऊँगा अपनी लाइफ में। वज्रासन के बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। इससे क्या होता है कि एक लॉक लग जाता है आपके नीचे के हिस्से में। आपकी टांगों में जो ब्लड सर्कुलेशन है, खून का जो प्रवाह है, वो थोड़ा धीमा पड़ जाता है और कहीं कहीं तो नमनेस भी आ जाती है आपकी टांगों में। तो मतलब जो खून का प्रवाह है वो रुक भी जाता है, तो एक बंद लग गया है। अब आपके अमाशय को यानी कि आपके पेट को जो ब्लड की आवश्यकता है खाने को पचाने के लिए, डाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, जो खून आपकी अपर बॉडी को या आपकी मिडिल बॉडी को चाहिए वो मिलने लगा करता है। आपकी बॉडी में तकरीबन 6 लीटर खून होता है।
जब आप खाना खाते हैं तो 2 लीटर तो आपके मिडिल एरिया में ही यूज़ हो जाता है, जो खाने को पचाने को और डाइजेस्टिव प्रोसेस को ठीक करने को या स्टार्ट करने को ज़रूरी होता है। अब क्या होता है, जब आप बंद लगा देते हैं अपनी लोअर बॉडी में तो इसको ज़्यादा खून मिलता है, इस हिस्से को, और अगर ज़्यादा खून मिलेगा तो डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है उसको ज़्यादा ताकत मिलेगी और आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस ठीक रहेगा। सबसे पहला बेनिफिट ये है वज्रासन का। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आपको स्पाइन से जुड़ी कोई बीमारी है, वज्र का मतलब वज्र नाड़ी से भी है, वज्र नाड़ी को भी यही आसन एक्टिवेट करता है। वज्र नाड़ी डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक्टिवेट हो। इससे आपकी जो भी बॉडी के पेन हैं वो ख़त्म होते हैं, जितना भी स्ट्रेस है वो रिलीव होता है, जितने भी आपके दिमाग में स्ट्रेस है वो भी रिलीज़ होता है। साथ ही अगर कुछ महिलाओं को जैसे पीरियड्स के समय प्रॉब्लम होती है तो वो भी इससे दूर हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें यहाँ पर बड़ा टाइटनेस रहती है बॉडी के इन एरिया में, लोअर एरियाज़ में, वो भी इससे रिलीज़ होती है, वो भी आपकी ख़त्म होती है। सोने से पहले भी अगर आप ये कर लें, इसके साथ आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। डायबिटीज़ वालों के लिए भी ये एक बहुत बेहतरीन आसन है। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो मात्र वज्रासन से आप मैनेज ना कर सकें। आपको महंगी महंगी गैस दूर करने वाली दवाएं खाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एसिडिक जितनी भी प्रॉब्लम है आपकी, एसिडिटी से लेकर अपच से लेकर, वो सब इससे दूर होती हैं, धीरे धीरे ही सही पर दूर होती हैं। अब क्या होता है कि आप जाके गैस की दवा खाते हैं, वो गैस की दवा आपके शरीर में जाती है तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करती है। ये आप गैस की दवा अगर खाते रहेंगे तो आपके शरीर में B12, विटामिन D इनकी कमी ज़रूर मिलेगी। आप चाहें तो अपना टेस्ट करवा के देख लीजिएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि गैस की दवा ना खाएं, कोई भी दवा हम बिना किसी वजह ना खाएं। अगर योगासन से हम उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं तो क्यों ना इस योगासन को अपनी दिनचर्या में अपना लें। सरल प्रोसेस है, सरल तरीका है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बेनिफिट्स वज्रासन के मैंने मेंशन कर दिए हैं, ये और भी बेनिफिट्स हैं जो वज्रासन से जुड़े हुए हैं। इन बेनिफिट्स से आपके शरीर को बहुत फ़ायदा होने वाला है। वज्रासन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। खाना खाने के बाद दोस्तों, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सा आसन हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, तो ये एक आसन है। खाना खाने के बाद आप 5 से 10 मिनट हर दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोपहर के खाने के बाद भी, रात के खाने के बाद भी, और चाहे तो ब्रेकफास्ट के बाद भी, अगर आपको समय मिले तो। धन्यवाद। ओम हनुमते नमः।